गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ये नेटवर्क पुअर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो इतना ही रहने देंगे, ठीक है? या फिर आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ऑलराइट सर। तो कल क्या है ना, कल हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इस क्लास में। बट ज़्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाए थे क्योंकि एक एक क्वेश्चन में हमने देखा था थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस जा रहा था। ओह, बारिश से बेहाल है। देखिए अरुणाचल में यही तो महीने होते हैं बारिश के लगातार। लास्ट टाइम जब हम लोग थे तो आपका अप्रैल तक तो ठीक चला था। मई मंथ जो था वो पूरा लॉकडाउन में गया था। मुझे अभी भी याद है पूरा मई मंथ। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन बारिश ना हुई हो। चलिए सर, तो फील कर लीजिए अभी दिल्ली में बैठे हैं। ईयरफोन लगा लीजिए, आवाज नहीं आएगी बारिश की। तो पहले तो देखते हैं कल के क्वेश्चन कुछ याद हैं कि बिल्कुल मतलब बस चल रहा है बस काम। इसका आंसर दीजिए। विच स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन द एजियन सी एंड द सी ऑफ मरमरा? ओके, तूफान भी आ रखा है। ये नेचर है, देखिए नेचर को एंजॉय करना है हमें। आप लोग उम्मीद है सेफ होंगे ना सब? सी आंसर। ओके सर, बिल्कुल। इधर हमने देखा था ब्लैक सी था, फिर इधर सी ऑफ मारमरा था, फिर इधर एजियन सी था। इनके बीच में मिलेगा डार्डेनल्स स्ट्रेट। अच्छा, थॉर गुस्सा हो गया। कोई नहीं, आज एवेंजर्स देख लेना, थॉर खुश हो जाएगा। इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ यूरोप एनसर्किल द ब्लैक सी? ब्लैक सी को कौन कौन घेरता है? इसने कल बताया था 1 2 3। क्या बताया था? आरजीयू, बटर, रोमानिया, और ये क्या था? जॉर्जिया, यूक्रेन। ठीक है। बल्गारिया, टर्की, रशिया। बढ़िया। ओके सर। यहाँ तक कल हम लोगों ने कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द ऑफ द यूरोप आर नोन एज बाल्टिक स्टेट्स? कौन कौन से कंट्रीज जिनको हम बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं? अरे तारीख तो भैया 29 के लिए था, कैस्पियन सी के लिए। तारीख वाली ट्रिक वहां लगा देना, कैस्पियन सी। इसीलिए मैं ट्रिक कम पसंद करता हूँ, क्योंकि ट्रिक में अपने आप अलग रटने वाली चीज हो जाती है। अब ये कंफ्यूजन हो रही कि तारीख कहाँ लगेगी। तो इसका तो सर क्या आंसर था? डी था, ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये आज का क्वेश्चन है, यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। लेक टिटिकाका, लेक पूको, अटाकामा डेजर्ट। बताइए ये क्या है सर, ये कहाँ से आ गए? इस तरह के क्वेश्चंस कर लो फिर और मजबूत हो जाओगे आप। वही लगा दो।
चलो देखते हैं, पहले तो ये समझते हैं ये लेक टिटिकाका, लेक पूपो, आटागामा डेजर्ट, ये तीनों हैं कहाँ पर। ये पहले तो इनकी लोकेशन देखते हैं। ये सारे जो टिटिकाका हो गए, पूपो हो गए, आटाकामा हो गए, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे सर, साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका में आ जाओ। तो साउथ अमेरिका में आपने देखा होगा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक मिल गया आपको आटाकामा डेजर्ट। ये प्लेट्यू है, कौन सा प्लेट्यू है, बोलिवियन प्लेट्यू। फिर इधर है लेक पूपो, फिर उसके ऊपर है लेक टिटिकाका, ठीक है। टिटिकाका, देन पूपो, देन आपका क्या आ रहा है, आटाकामा डेजर्ट। तो इस हिसाब से नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज करोगे आप, क्या लगता है सबसे ऊपर कौन है, टिटिकाका, देन पूपो, देन आटाकामा डेजर्ट। तो इसी सीक्वेंस में आ जाएगा, 1 देन 2 देन 3। तो करेक्ट आंसर इज ए। यस और नो, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया सर, ए। लेक टिटिकाका, लेक पूपो और आटाकामा डेजर्ट। तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि ये तीनों कहाँ पर हैं। ये तीनों सर आपका कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट। कैस्पियन सी को कितनी कंट्री बॉर्डर करती हैं, बताइए जनाब। कैस्पियन सी को कितनी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। 5। अरे बिल्कुल, TARIK कितने, 1 2 3 4 5। कौन कौन सा था। अच्छा ये तुर्कमेनिस्तान है कि तजाकिस्तान है कैस्पियन सी में, टी से क्या है, टी फॉर क्या है ये। हाँ जी, अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट है, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। बिल्कुल, तुर्कमेनिस्तान है। ए से क्या है, ये ए फॉर एप्पल है। ये तारीख में ए से क्या बोलेंगे, ए फॉर एप्पल। बढ़िया, अजहर भाई अरे ये भाईजान कौन है, अरे भाईजान है भाई, अजहर भाईजान, भाईजान नहीं है, ठीक है यार। चलो ठीक है। आर से आपका रशिया हो गया। आई से क्या हो गया, हैवी रेन फॉल एंड थंडरिंग इन ईटानगर, सर नेटवर्क इज डाउन। अच्छा तीलो जी, आप लोग अगर जैसे बहुत ज्यादा कभी इस तरह का रेनफॉल या नेटवर्क की प्रॉब्लम रहा करे, तो हमको पहले ही आप इन्फॉर्म कर दिया करिए क्लास लगाने से पहले, ठीक है। तो क्या होगा कि उस दिन की अगर क्लास अगर पोस्टपोन या रीशेड्यूल हो पा रही होगी तो हम उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। के से क्या है, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान या केन्या। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है।
कि मैम कोई लोग ईटानगर में नहीं रहता है बिल्कुल, लेकिन हमें तो सबको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि अगर आपके एरिया में कोई दिक्कत है तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे लिए तो ज़रूरी है कि एक एक स्टूडेंट को हम साथ में लेके चलें। मैंने ऐसा नहीं कहा कि क्लास उस दिन बंद ही कर देंगे, अगर उसकी पॉसिबिलिटी होगी तो वो ज़रूर करा जाएगा। ईरान, कजाकिस्तान, बहुत बढ़िया सर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच आर ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट हैव कोस्ट लाइन ऑन द मेडिटेरेनियन सी। अभी मेडिटेरेनियन सी हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे, तो इनमें से कौन सी कंट्रीज डू नॉट हैव कोस्ट लाइन ऑन द मेडिटेरेनियन सी? देखो, गाजा स्ट्रिप इज अ पार्ट ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है, पैलेस्टीन का पार्ट है। देखिए जी, हमारे लिए मैटर करता है कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम अपना इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है किसी भी फॉरेन पॉलिसी में, उसी हिसाब से हम चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पैलेस्टीन इज अ कंट्री, ठीक है, तो हम उसे कंट्री मानेंगे। इसराइल इज अ कंट्री, तो हम इसराइल को कंट्री मानेंगे एज पर द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज है जिनको मान्यता नहीं मिलती है, तो वो कंट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे लिए क्या मैटर करता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टैंड लिए हुए, ठीक है। ओके, तो मोरक्को, मोनाको, गाजा स्ट्रिप, मोल्डोवा। हाँ, ये तीनों ना, ये सब आपका वही अफ्रीका से एरिया है। मोल्डोवा इधर के इधर है। मोल्डोवा याद होगा, ये रोमानिया और इधर यूक्रेन, इधर फंसा था मोल्डोवा। मोल्डोवा इधर ब्लैक सी के पास है, हालांकि ये ब्लैक सी से भी बॉर्डर नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये देखो, यूक्रेन का एक पोर्शन आ जाता है, तो इसको रोक देता है। इवन मोल्डोवा इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है, मोल्डोवा इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री, इसका बॉर्डर तो ब्लैक सी से भी नहीं लगता है, ठीक है, मोल्डोवा का बॉर्डर तो इवन ब्लैक सी से भी नहीं लगता है, ठीक है, ध्यान रहेगा इस चीज को। मोल्डोवा का बॉर्डर आपका ब्लैक सी से भी सर नहीं लगता, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया? ये मैंने खूब बताया, यूरोप और एशिया को कौन सेपरेट करता है? बताइए सर। यूरोप और एशिया को कौन सेपरेट करता है? सी ऑप्शन, बिल्कुल। इधर देखो, यूरोप और एशिया, इधर साइड आपका यूराल माउंटेन्स हैं, और इधर साइड क्या है, कैस्पियन सी, ठीक है, तो यूराल माउंटेन्स और कैस्पियन सी, ये सेपरेट करते हैं आपको एशिया और यूरोप को, और आगे चल के आपको अब देखने को मिलेगा ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी भी सेपरेट करता है। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वंस। द वोल्गा इज द लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप इन टर्म्स ऑफ इट लैंड डिस्चार्ज एंड वाटरशेड।
मतलब कहने का मतलब है लार्जेस्ट रिवर वोल्गा है। ओके, पहला स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, ये कहाँ से फ्लो करती है? सेंट्रल रशिया से, एंड इज वाइडली व्यूड एज नेशनल रिवर ऑफ रशिया। इस पे आप लोगों का क्या राय है इस क्वेश्चन पे? वोल्गा रिवर। नहीं, मेडिटेरेनियन नहीं करता है। मेडिटेरेनियन नहीं, वो ब्लैक सी लगेगा आपका। ठीक है। एक मेडिटेरेनियन का मेरे पास कोई मैप है क्या? चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर दो, तब तक मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा मैप लेके इससे समझाने की कोशिश करता हूँ।